हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पॉइंट में। आज हम उन क्वेश्चनों की बात करेंगे जो 13 जनवरी से लेकर 23 जनवरी के मध्य एनटीपीसी द्वारा जो पेपर करवाए गए थे उनमें पूछे गए सारे क्वेश्चनों का हम यहाँ पर फटाफट से रिवीजन कर लेंगे। और इसी क्वेश्चन के बेस के आधार पर आपको ये पता भी चल जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उन टॉपिक को आप अच्छी तरह से एग्ज़ाम में पढ़ कर जाओगे। जैसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि सम्राट अकबर की मुगल सेना में अहमदनगर की रक्षा के लिए किस भारतीय मुस्लिम महिला योद्धा को जाना जाता है। तो ये मुस्लिम महिला योद्धा कौन थी? चांद बीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कहाँ पर है। तो ये है नागपुर, महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन बात करें तो अरुणा आसफ अली ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस का झंडा कहाँ पर फहराया था। बात करें कांग्रेस के झंडे की तो कहाँ किसने फहराया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अरुणा आसफ अली ने मुंबई में फहराया था। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कंप्यूटर से कि ट्रोजन हॉर्स क्या है। यह है एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन पूछा गया था अबिसिनिया किस देश का पुराना नाम है। तो यह एथोपिया का पुराना नाम है। एथोपिया का पुराना नाम क्या था? अबिसिनिया। सागा 220 क्या है? यह है एक सुपर कंप्यूटर है। एकात्मक राज्य में कौन सी सरकार सभी शासकीय कार्य कर सकता है। तो केंद्र सरकार एकात्मक राज्य में सरकार की तरफ से सभी शासकीय कार्य कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि टेलीफोन लाइन के जरिए सबसे तेज इंटरनेट किस विधि से पहुंचाया जाता है। तो इस विधि का नाम क्या है? अर्थमेटिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन था पन्नामा पेपर लीक किस कंपनी से संबंधित है। तो ये मोसेक फोनसेका नाम से जो कंपनी है उस कंपनी से संबंधित है। क्या नाम है? पन्नामा पेपर लीक। केरल के ओणम पर्व पर कौन से खेल का आयोजन किया जाता है। तो ये एक नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है केरल के ओणम पर्व पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे वनों से संबंधित पूछा गया था कि साल व सोगान किस प्रकार के वन वृक्ष हैं। यह एक आर्द्र पर्णपाती वन है। कौन कौन से वन है? साल और सोगान आर्द्र पर्णपाती वन है। वंदे मातरम की बात करें तो ये आनंद मठ से लिया गया है। सबसे पहले कांग्रेस अधिवेशन कहाँ पर आयोजित किया गया था? गांव की अगर बात करें तो गांव में सबसे पहले कांग्रेस अधिवेशन फैजपुर में आयोजित किया गया था। जीवों की कोशिकाओं में बिना ऑक्सीजन श्वसन प्रक्रिया कौन सा श्वसन होता है? अवायवीय श्वसन। मतलब बिना ऑक्सीजन के अगर किसी जीव में श्वसन होता है तो उसे क्या बोलते हैं? अवायवीय श्वसन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा कब किया था? 1510 ईस्वी में। अक्टूबर 2020 तक भारत के कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो 448 अनुच्छेद हैं। भारत का सबसे बड़ा विजय स्तंभ कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे पर्वत श्रेणी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आपको पर्वत श्रेणी से पूछा जा रहा है। प्रत्येक एग्जाम में लगभग क्वेश्चन पर्वत श्रेणी से पूछा जाता है कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था कि नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा है जो कि तमिलनाडु में स्थित है। फीफा 2022 कहाँ पर आयोजित होगा? तो ये कतर में आयोजित होगा। पेट्रोल निर्यात के क्षेत्र में दूसरा स्थान कौन से देश का है? रूस का। अजंता व एलोरा की गुफाओं से लगभग 3-4 बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि अजंता व एलोरा गुफा कहाँ पर है, ये किस लिए प्रसिद्ध है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। या फिर इनको यूनेस्को के द्वारा कब इनको राष्ट्रीय धरोहर के रूप में घोषित किया गया था। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि अजंता की गुफाओं में चित्रण है भित्ति चित्रकला का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन जाने जाते हैं? विक्रम साराभाई। बात करें एक निब्बल की तो इसमें 4 बाइट होते हैं और 8 बाइट में क्या होता है? 8 बाइट की बात करें तो इसमें क्या होता है? 1 बिट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था CSIR की फुल फॉर्म पूछी थी, तो इसकी फुल फॉर्म में हो जाएगी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। यूजर तथा कंप्यूटर सिस्टम के बीच मध्यस्थ का कार्य कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। अगले क्वेश्चन की बात करें तो महान लोबिस मॉडल पर आधारित पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? दूसरी। और पहली पंचवर्षीय योजना की बात करें तो वह हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। अगले क्वेश्चन की बात करें तो UPU की आपको फुल फॉर्म पूछी गई थी यूनिवर्सल प्रोटोकॉल यूनियन। राजस्थान में फड़ वाचन से संबंधित है। किससे संबंधित है फड़ का वाचन? लोक देवताओं से संबंधित है। और बात करें सबसे बड़ी फड़ की तो कौन से देवता की है? देवनारायण जी की। देवनारायण जी की फड़ का वाचन सबसे लंबा है।
तात्या टोपे की बात करें, तात्या टोपे किस वर्ष के स्वतंत्रता संग्राम के सेनानायक तो थे? 1857 की क्रांति के सेनानायक कौन थे? तात्या टोपे। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? परम 8000। सेंधा नमक किस नाम से जाना जाता है? ये सोडियम क्लोराइड के नाम से जाना जाता है। गुजरात का मुख्य ऑयल फील्ड साइट कौन सी है? यह अंकलेश्वर ऑयल फील्ड साइट नाम से जानी जाती है, जो कि गुजरात का प्रमुख ऑयल फील्ड है। बात करें अगले क्वेश्चन की तो के कस्तूरी रंगन एवं डॉक्टर के शिवन की उपस्थिति में ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर का उद्घाटन 30 जनवरी 2019 को कहाँ पर किया गया है? बेंगलुरु में। और आपको ध्यान में रखना है कि एस शिवान क्या है? इसरो के चेयरमैन है। अवांछित बल की मेल कहाँ होती है? स्पैम में चली जाती है। जो अवांछित मेल आती है आपकी मेल पर, वह कहाँ पर चली जाती है? स्पैम में। इलियम, प्यूबियम तथा स्कियम शरीर के किस अंग के भाग है? तो यह है हिप बोन के। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि पादप में तने की वृद्धि के लिए कौन सा हार्मोन आवश्यक है? तो यह जिब्रेलिन हार्मोन होता है पादप में तने की वृद्धि के लिए। मिशन इंद्रधनुष संबंधित है, यह स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है और ये टीकाकरण से संबंधित और इसमें 7 प्रकार के टीके लगाए जाते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपने जो योजनाओं को वीडियो आपके लिए डाल रखा है, 63 योजनाएं जो बताई है केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा चलाई गई योजनाएं हैं, उनमें इनका जिक्र किया जा चुका है। बात करें मतदाता दिवस की, कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। आदि ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? यह सिख धर्म से संबंधित है। HTML के आविष्कार कौन है? टिम बर्नर्स ली के द्वारा। और WWW का भी आविष्कार किसके द्वारा किया जा चुका है? टिम बर्नर्स ली द्वारा। लगभग बार एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जा रहा है पूर्वोत्तर राज्यों में लोकसभा की सीटों के बारे में, तो आपको इनको अच्छी तरह से पढ़कर जानना है। जैसे मेघालय में लोकसभा की सीटें कितनी है? 2 सीट है। इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? मुंबई, महाराष्ट्र में। खेल क्षेत्र में पद्म भूषण 2020 में किन्हें दिया गया है? PV सिंधु को। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि कौन सी गैस कमरे के ताप पर गार्निश येलो होती है? यह एक फ्लोरीन गैस होती है। पृथ्वी दिवस पर कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है? क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा गया था कि आधुनिक आवर्त सारणी के जनक कौन है, और यहाँ आपसे पूछा गया था कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया, तो इसका आधार क्या हो जाएगा? परमाणु क्रमांक। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो किस स्मारक का निर्माण अंग्रेज शासकों द्वारा भारतीय सैनिकों की स्मृति में किया गया था? इंडिया गेट का निर्माण। और इंडिया गेट के वास्तुकार के बारे में भी आपसे पूछा गया था एग्जाम में कि इंडिया गेट के वास्तुकार, वो क्वेश्चन आपको आगे मिल जाएगा। और अंग्रेजों द्वारा भारतीय सैनिकों की स्मृति में बनाया गया कौन सा स्मारक है? इंडिया गेट। देश बंधु की उपाधि किन्हें दी जाती है? चित्तरंजन दास को। और चित्तरंजन दास कौन है? इन्होंने मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर कांग्रेस अधिवेशन की स्थापना की थी। बात करें विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना 1921 में किन के द्वारा की गई थी? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। क्लीमेंट एटली किस कमेटी से संबंधित थे? ये कैबिनेट मिशन से संबंधित थे। साइक्लोन 30 क्या है? यह कि कैंसर उपचार में काम में लिया जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि होली पर हाथी महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये जयपुर राजस्थान का प्रसिद्ध है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सिनेमा का क्षेत्र में। एगमार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? फरीदाबाद, हरियाणा में। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो अब अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान चलाने का अधिकार किस अनुच्छेद में प्राप्त है? तो अनुच्छेद 30 में अधिकार प्राप्त है किनको? अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान चलाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि पेट्रिसिमा लिफ्ट इमेजेशन नदी इंटरलिंकिंग परियोजना किस नदियों को जोड़ती है? गोदावरी को कृष्णा नदी से। नेक्स्ट क्वेश्चन था पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित। पंचवर्षीय योजनाओं का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो रूस से। और आपको पंचवर्षीय योजनाओं से क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना का मॉडल किस पर आधारित था? जैसे द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में पूछा गया था आपसे, प्रथम पंचवर्षीय योजना के बारे में पूछा गया था, प्रथम पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य पूछा गया था, और द्वितीय पंचवर्षीय योजना का भी लक्ष्य आपसे पूछा गया था। अमृतसर का पहले नाम क्या था? तो अमृत सरोवर नाम से अमृतसर का पहले नाम था। 1982 में स्थापित समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? गल्फ ऑफ कच्छ, जो कि गुजरात में है।
कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? एक समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है जो कि 1982 में स्थापित किया गया था। बात करें जम्मू कश्मीर में कैंसर के लिए प्रसिद्ध संस्थान कौन सा है? पंपोर। कैंसर के लिए प्रसिद्ध संस्थान कौन सा जम्मू कश्मीर में? पंपोर नाम से है। सबसे कम घनत्व किस वायुमंडलीय परत का होता है? तो बाह्य मंडल का घनत्व सबसे कम होता है। इसका निर्धारण कैसे किया जाता है? सौभ मंडल पर सबसे नीचे होता है, फिर समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। बात करें वायुयानों की तो इनका ये किस मंडल में उड़ान भरती है? तो समताप मंडल में, जो कि वायुयानों के द्वारा उड़ान भरी जाती है। पेड़ पौधे घटक हैं जैव अपघटनी के। अगले क्वेश्चन की बात करें तो सड़क बुनियादी ढांचा क्षेत्र में प्रौद्योगिकी सहयोग पर मार्च 2019 में भारत और किस देश के मध्य MOU पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो ये कौन सा देश है? ऑस्ट्रिया। चांदी को हवा में खुला छोड़ने पर ये काली क्यों पड़ जाती है? क्योंकि इसकी क्रिया H2S के साथ होने के कारण चांदी का रंग काला पड़ जाता है खुली हवा में छोड़ने पर। बात करें AR रहमान की तो इनको 2 पुरस्कार कब मिले थे? ऑस्कर पुरस्कार 2009 में। वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को। विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है 3 मार्च को। किस मंत्रालय द्वारा ई-सहज पोर्टल का शुभारंभ किया गया था? गृह मंत्रालय के द्वारा ई-सहज पोर्टल का शुभारंभ किया गया था। बात करें पशु कल्याण विकास बोर्ड किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनिक एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के मंत्रालय के अंतर्गत आता है। किसानों को 6,000 रुपये की राशि किस योजना के अंतर्गत दी जाती है? यह PM किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों को 6,000 रुपये की राशि दी जाती है और ये राशि 2,000 रुपये की प्रति किस्त 3 किस्तों के रूप में मिलती है। बात करें शिप्रा नदी के तट पर कुंभ मेले का आयोजन कहाँ पर होता है? उज्जैन में। पेटा इंडिया की स्थापना की बात करें तो इसका स्थापना 2000 में किया गया था। लाला लाजपत राय ने किस ब्रिटिश अधिवेशन का विरोध किया था? तो साइमन कमीशन का विरोध किसने किया था? लाला लाजपत राय ने। बात करें ब्रिटिश ने किस युद्ध के बाद भारत में अपना वर्चस्व स्थापित किया था? पल्लासी का युद्ध जो कब हुआ था? 1757 में। और क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा गया था कि पल्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि किस योजना के अंतर्गत 18 से 70 वर्ष की आयु सीमा तक 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा दिया जाता है? तो ये योजना कौन सी है? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कालाजार रोग होता है ये लिस्मानिया से होता है। कौन सा रोग? कालाजार। कला क्षेत्र में पद्म विभूषण 2020 में किन्हें मिला है? श्री छन्नू लाल मिश्र को मिला है कला क्षेत्र में पद्म विभूषण। सिक्किम को किस संविधान संशोधन के अंतर्गत तहत 22वें राज्य का दर्जा दिया गया है? 36वें संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को 22वें राज्य का दर्जा दिया गया है। पॉलिसी ऑफ पैरामाउंट्री किस गवर्नर जनरल ने लागू की थी? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने पॉलिसी ऑफ पैरामाउंट्री लागू की थी। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? 11 मई को। आयुष मंत्रालय का पुराना नाम क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी किसका नाम है? आयुष मंत्रालय का। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो ग्लोबल ड्रम प्रोजेक्ट हेतु किसे 2009 में कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड म्यूजिक एल्बम कैटेगरी से ग्रैमी अवार्ड मिला है? जाकिर हुसैन को कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड म्यूजिक एल्बम कैटेगरी के तहत 2009 में ग्लोबल ड्रम प्रोजेक्ट के तहत ग्रैमी अवार्ड मिला है। तसांगपो दिहांग किस नदी के नाम है? तो ये ब्रह्मपुत्र के नाम है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सा इंटरफेस का प्रयोग होता है? तो कौन सा इंटरफेस होता है? कमांड लाइन इंटरफेस। यदि केरल में तेलुगु मीडियम की स्कूल खोलने की अनुमति न मिले तो कौन से मौलिक अधिकार का विरोध होगा? संस्कृति व शिक्षा के अधिकार का विरोध होगा। प्रथम सोशल मीडिया वेबसाइट कौन सी है? यह है 6degrees.com। ऑस्कर में नामित भारत की अंतिम फिल्म कौन सी है? लगान, जो कि आमिर खान इसके एक्टर थे लगान फिल्म के। भारत का कौन सा राष्ट्रपति वोटों की दूसरी वरीयता में मतों की गिनती में जीता था? VV गिरी का निर्वाचन राष्ट्रपति के जो चुनाव हुए थे उनमें वोटों की दूसरी वरीयता में गिनती में इनको जीत घोषित की गई थी। शक संवत का पहला महीना कौन सा होता है? चैत्र होता है। और अंतिम महीने की बात करें तो कौन सा होता है? फाल्गुन। बाड्रो चाम नृत्य किस राज्य का है? तो ये अरुणाचल प्रदेश से है।
पहला बायो रिफाइनरी प्लांट कहाँ खोला गया था? पुणे, महाराष्ट्र में। अक्टूबर 2020 तक इंस्टाग्राम के सीईओ कौन है? केविन सिस्ट्रोम एंड माइक कैरिगर नाम से हैं, जो कि इंस्टाग्राम के सीईओ हैं। बात करें जियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय, तो वह कहाँ पर है? कोलकाता में। बात करें टेलीफर्मा स्थित किस शिव मंदिर में महिलाओं को केवल रात्रि में 8 बजे के बाद प्रवेश की अनुमति है? तो वह मंदिर कौन सा है? शिवजी का राजा रामेश्वर मंदिर। ये क्वेश्चन जो ये मंदिर है, कई दिनों पहले विवाद में भी रहा था। किस पर्वत से जल चारों दिशाओं की तरफ प्रवाहित होता है? वह क्षेत्र कहलाता है अपकेंद्रीय प्रवाह है। यदि किसी पर्वत से जल चारों दिशाओं में प्रवाहित होता है तो वह कौन सा प्रवाह कहलाता है? अपकेंद्रीय प्रवाह। 1923 में इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन ICPC की स्थापना कहाँ पर हुई थी? वियना में। बात करें ICPC की स्थापना की, तो 1923 में कहाँ पर हुई थी? वियना में। 1817 में 3 तत्वों का त्रिक बनाया गया, इसे क्या बोलते हैं? डेबेरायनर ने बनाया था। यक्षगान लोक नृत्य कहाँ का है? केरल का है। रेट होल माइनिंग कहाँ पर की जाती है? तो मेघालय में रेट होल माइनिंग की जाती है। बात करें फरवरी 2019 में इसरो का कौन सा संचार उपग्रह लॉन्च किया गया था? GSAT-31 नाम से जो इसरो का संचार उपग्रह था, उसे लॉन्च किया गया था फरवरी 2019 में। वनोन्मूलन को रोकने के लिए किस पर्यावरणविद को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? वंगारी मथाई को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था वनोन्मूलन को रोकने के लिए। बात करें कैल्शियम ऑक्साइड के अन्य नाम की, तो इसे बिना बुझा हुआ चूना भी कहा जाता है। उसका सूत्र क्या होता है? CaO होता है इसका सूत्र। और बुझे हुए चूने का सूत्र क्या होता है? CaOH2 होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि उस्ताद अहमद लाहौरी द्वारा डिजाइन किया गया है कौन सा स्मारक है? ताजमहल। काला पानी किस जेल का अन्य नाम है? तो इसे सेल्यूलर जेल के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी जेल को? काला पानी जेल को। लक्षद्वीप में कौन सी भाषा बोली जाती है? मलयालम भाषा। मलखंभ किस राज्य का खेल है? ये मध्य प्रदेश का प्रमुख खेल है। बात करें अप्रैल 2019 में इसरो द्वारा 28 इंटरनेशनल कस्टमर सैटेलाइट कहाँ से लॉन्च किए गए थे? श्रीहरिकोटा से। कब लॉन्च किए गए थे? अप्रैल 2019 में 28 इंटरनेशनल कस्टमर सैटेलाइट लॉन्च किए गए थे इसरो के द्वारा। अवैध तरीके से हिरासत में लिए गए व्यक्ति को रिहा करने के लिए कौन सी रीट लगाई जाती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण की रीट लगाई जाती है अगर किसी व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में लिया जाता है तो। अगला क्वेश्चन महात्मा गांधी से संबंधित था कि 1909 में महात्मा गांधी ने कौन सी पुस्तक में लिखा था कि अगर भारतीय अंग्रेजों का साथ न दे तो ब्रिटिश शासन खत्म हो जाएगा? कौन सी पुस्तक थी वो? हिंद स्वराज नाम से। भारत में यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का हेड ऑफिस कहाँ पर है? नई दिल्ली में। विलियन हाइड्रोजन आयन प्लस H+ की सांद्रता मापने के लिए क्या बोला जाता है? इसे pH स्केल। और pH का मान आपको 2-3 बार पूछा जा सकता है, जैसे मूत्र का pH मान पूछा गया था, और दिल्ली पुलिस में शराब का जो pH मान पूछा गया था, और रक्त का pH मान भी पूछा जा चुका है। बात करें भारत में प्रथम क्रिकेट क्लब की स्थापना 1792 में की गई। लुम्बिनी, बोध गया, वाराणसी व कुशीनगर बौद्ध स्थलों की यात्रा करने के लिए कौन सी टूरिस्ट ट्रेन है? महापरिनिर्वाण एक्सप्रेस। इसके द्वारा किस किस स्मारकों की यात्रा की जाती है? लुम्बिनी, बोध गया, वाराणसी और कुशीनगर, जो कि बौद्ध स्थल से बौद्ध धर्म से संबंधित स्थल है। अगला क्वेश्चन वनों से संबंधित था कि तेंदु, पलाश, अमलतास, बेल व खेर किस प्रकार के वन के उदाहरण है? तो ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के उदाहरण है। स्वराज पार्टी की स्थापना की बात करें तो मोतीलाल नेहरू ने किसके साथ मिलकर की थी? ये मैंने आपसे ऊपर जिक्र भी किया था। चित्तरंजन दास के साथ मिलकर मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। बात करें मौलिक अधिकार लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। और मौलिक कर्तव्यों की बात करें तो मौलिक कर्तव्यों को रूस से लिया गया है, और कुल मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11 है। अगला क्वेश्चन है द नाइस गाय वू फिनिश्ड फर्स्ट की किसकी बायोग्राफी है? यह है राहुल द्रविड़ की बायोग्राफी है। इसका नाम क्या है? द नाइस गाय वू फिनिश्ड फर्स्ट। देवकी नंदन खत्री द्वारा लिखित प्रथम आधुनिक हिंदी उपन्यास कौन सा है? चंद्रकांता नाम से है। किसके द्वारा लिखा गया है? देवकी नंदन खत्री द्वारा उपन्यास है चंद्रकांता नाम से। बात करें पिछड़े वर्गों में 1930 में किसने पृथक निर्वाचन की मांग की थी? भीमराव अंबेडकर ने। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस नदी से गुजरता है? तो इसका
ब्रह्मपुत्र नदी से इसका मार्ग है। कौन से राजमार्ग का? राष्ट्रीय जलमार्ग 2 का। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो नेशनल ट्यूबरकुलोसिस या टीबी कंट्रोल प्रोग्राम भारत में कब लॉन्च किया गया था? 1962 में। महिलाओं को स्वरोजगार सशक्तिकरण से संबंधित कौन सी योजना है? स्वयं सहायता समूह नाम से महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए योजना का प्रारंभ किया गया था। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो भारत में रेडियो का पहला प्रसारण 23 जुलाई 1927 से किया गया था। उत्तराखंड राज्य में कुमाऊं क्षेत्र में कौन सा प्रचलित तलवार लोक नृत्य है? छलिया नृत्य। नृत्यों के बारे में प्रत्येक शिफ्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो हर नृत्य जो किसी न किसी राज्य के उनको आपको अच्छी तरह से पढ़कर जाना है। बात करें 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस व उसके मध्य समझौता हुआ। किन के मध्य? मुस्लिम लीग व INC लखनऊ समझौता इसे भी कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका से आने के बाद महात्मा गांधी ने किस यूनिवर्सिटी के ओपनिंग सेरेमनी में स्पीच दिया था? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दक्षिण अफ्रीका से आने के बाद महात्मा गांधी ने ओपनिंग हो रही थी उस समय किसकी? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की, वहाँ पर स्पीच दिया था। महात्मा गांधी से प्रत्येक शिफ्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है बार बार, तो महात्मा गांधी को आपको अच्छी तरह से पढ़कर जाना है। महात्मा गांधी 1915 में कहाँ के स्थायी रूप से भारत लौटे थे? कहाँ पर थे पहले? दक्षिण अफ्रीका में। मृत कोशिकाओं का निष्कासन या अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन कौन सा कोशिकांग करता है? तो वह है लाइसोसोम। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? भरतपुर राजस्थान है। इसे पक्षियों की शरणास्थली भी बोला जाता है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की थी? 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। और भारत इसका सदस्य कब बना था? 1946 में। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। भारत की पहली रंगीन फिल्म कौन सी थी? किसान कन्या, जिसको 1937 में बनाया गया था, जो कि भारत की पहली रंगीन मूवी थी। बात करें किंग जॉर्ज पंचम द्वारा भारत की राजधानी दिल्ली के रूप में कब घोषित की गई थी? तो 1911 में। किन के द्वारा की गई थी? जो किंग जॉर्ज पंचम के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? हेग, नीदरलैंड में है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। किसने कहा था कि बिजली एवं कपड़े में चिंगारी समान घटना है? बेंजामिन फ्रैंकलिन का यह कथन है। कौन सा कथन है कि बिजली एवं कपड़े में चिंगारी समान घटना है? अगले क्वेश्चन की बात करें तो अकबर ने गुजरात विजय की स्मृति में बनाया था बुलंद दरवाज़ा। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनघनत्व सबसे कम है? तो अरुणाचल प्रदेश का जनघनत्व सबसे कम है। बात करें महाराष्ट्र एवं गुजरात का गठन की, तो 1960 में इसका गठन किया गया था। भारत में हरित क्रांति का जन्म किसे जाना जाता है? MS स्वामीनाथन को। अगर श्वेत क्रांति की बात करें तो श्वेत क्रांति के जनक कौन हो जाएंगे? वर्गीज कुरियन। कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो प्रोजेक्टर एक आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन मानवता स्वर्ग तक पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि इसे नरक से बचाने के लिए हुआ है। यह कथन किसका है? यह है डेग हैमरशोल्ड नाम से जो व्यक्ति थे, उनका कथन क्या था कि संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन मानवता स्वर्ग तक पहुंचाने के लिए नहीं है बल्कि इसे नरक से बचाने के लिए हुआ है। यह कथन डेग हैमरशोल्ड का रहा है। बात करें चंद्रयान फर्स्ट कब लॉन्च किया गया था? 22 अक्टूबर 2008 को। स्वेज नहर से क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि स्वेज नहर को ऑफिशियली कब खोला गया? तो 17 नवंबर 1868 को स्वेज नहर को खोला गया। 2021 में टोक्यो ओलंपिक टॉर्च रिप्ले कहाँ से शुरू होगा? ये विलेज नेशनल ट्रेनिंग सेंटर इन फुकुशिमा से है, जिसका प्रारंभ होगा किसका? 2021 में टोक्यो ओलंपिक का। सोनार के फुल फॉर्म की बात करें तो साउंड नेविगेशन एंड रेंगिंग नाम से सोनार की फुल फॉर्म में किस बांध का नाम केरल के राजा महाबली के छोटे बेटे के नाम पर रखा गया था? बाणासुर सागर बांध का नाम महाबली के छोटे बेटे के नाम पर रखा गया था, जो कि केरल में स्थित बांध है। बोकारो स्टील प्लांट का निर्माण किसके सहयोग से हुआ है? सोवियत संघ रूस के सहयोग से बोकारो स्टील प्लांट का निर्माण हुआ है। बात करें भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली एक्सप्रेस कौन सी है? विवेक एक्सप्रेस है। 1977 से 1979 के मध्य भारत के उप प्रधानमंत्री कौन है? उसमें ऑप्शन में कोई भी नहीं दे रखे थे, लेकिन आपको इनको उप प्रधानमंत्रियों को ध्यान में रखना है। स्प्रेडशीट किस में प्रयोग की जाती है? तो MS एक्सेल में स्प्रेडशीट को प्रयोग किया जाता है। और बात करें MS एक्सेल में ऑटो स्प्रेडशीट संख्या कितनी होती है, या बाय डिफॉल्ट स्प्रेडशीट कितनी होती है MS एक्सेल में? तो इसकी संख्या होती है 3। ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में पूछा गया था। बात करें विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होती है अधातु की
ई वे बिल किससे संबंधित है? ये जीएसटी से संबंधित बिल है। जीएसटी से संबंधित 3-4 बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि इनको कब लागू किया गया था, ये किस प्रकार का टैक्स है तो ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। टीसीपी की फुल फॉर्म आपसे पूछी गई थी। टीसीपी की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। वो इज द फर्स्ट एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो वह कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। बात करें ब्लड में ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर के सभी ऊतकों तक ले जाने का कार्य किसका होता है? हीमोग्लोबिन का। अगला क्वेश्चन पूछा गया था YIA हिंदू के लेखक कौन है? शशि थरूर है। 1770 में कोलकाता में स्थापित प्रथम बैंक कौन सी है? बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जिसका स्थापना कहाँ पर की गई थी? कलकत्ता में। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में प्रथम स्थान किस राज्य का रहा है, किस जिले का रहा है? तो इंदौर का प्रथम स्थान है। बात करें किस अनुच्छेद के तहत संसद द्वारा संविधान संशोधन अधिनियम किया जाता है? संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो अनुच्छेद 368 के तहत संविधान का संशोधन किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति की किडनी काम नहीं करती तो इसके उपचार हेतु किस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? तो हेमोडायलिसिस नाम से शरीर में जो रक्त होता है उसको शुद्ध किया जाता है अगर किसी व्यक्ति की किडनी काम नहीं कर रही है तो। भारत में रुपए का सिंबल, रुपए जो इस तरह से सिंबल होता है रुपए का, ये कब अपनाया गया था? तो 15 जुलाई 2010 को इस सिंबल को अपनाया गया था। बात करें राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? तो 12 अक्टूबर 1993 में किया गया था। चंद्रमा पर प्रथम लैंडिंग मिशन कौन सा है? अपोलो 2 है। बात करें भारत में रेल से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा रहा है एनटीपीसी में, तो क्वेश्चन पूछा गया था इस तरह से कि भारत में प्रथम रेल सेवा कब प्रारंभ की गई थी? 16 अप्रैल 1853 से प्रारंभ की गई थी। और क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा गया था कि भारत में प्रथम रेल सेवा कहाँ से कहाँ तक प्रारंभ की गई थी? तो मुंबई से ठाणे। भारत में प्रथम रेल सेवा कहाँ से कहाँ तक प्रारंभ की गई थी? मुंबई से ठाणे। कब बंगाल की दीवानी मुगल वंश के बादशाह शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी में प्रदान की थी? 1765 ईस्वी में। ऑस्ट्रेलियाई प्रेरणादायक व्यक्ति जो जन्म से ही हाथ एवं पैर दोनों से विकलांग है, निकी वैजेसिक नाम से जो उन व्यक्ति का नाम है जिनके दोनों हाथ और दोनों पैर नहीं है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत 12 अप्रैल 2005 से की गई थी। कौन सी ग्रंथि हाइपोथैलेमस के निचले हिस्से में स्थित होती है? उसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, तो उसे बोलते हैं पीयूष ग्रंथि को। पीयूष ग्रंथि को क्या बोलते हैं? मास्टर ग्रंथि भी बोला जाता है। बात करें 2008 में इसरो के प्रमुख कौन थे? तो जी माधवन नायर नाम से 2008 में इसरो के प्रमुख थे। और वर्तमान में कौन है? के शिवान नाम से हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट कौन जारी करता है? यूएनओ के द्वारा वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी की जाती है। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? तो कोच्चि को अरब सागर की रानी कहा जाता है। बात करें महात्मा गांधी ने ब्रिटिश द्वारा किसानों के जबरदस्ती नील की खेती कराने पर विरोध में आंदोलन किया था? तो चंपारण आंदोलन सत्याग्रह किया था। और जो अभी 23 जनवरी को एग्जाम हुई थी उस शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था कि चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी को किसने आमंत्रित किया था? तो राजकुमार शुक्ला के द्वारा आमंत्रित किया गया था। किनको? महात्मा गांधी को। सॉफ्ट ड्रिंक को फ्रीज करने के लिए कौन सा एसिड मिलाया जाता है? कार्बोनिक एंड फास्फोरिक एसिड मिलाया जाता है। श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? अमृतसर में। और श्री रामदास का योगदान किस में रहा है? जो अमृतसर में स्थित स्वर्ण मंदिर है उसमें श्री गुरु रामदास का योगदान रहा है। बात करें जुल्लू जनजाति पाई जाती है दक्षिण अफ्रीका में। यूनिसेफ 2018 का सद्भावना दूत कौन है? मिल्ली बॉबी ब्राउन नाम से हैं जो कि यूनिसेफ 2018 के सद्भावना दूत रहे हैं। डोमेन नेम ऑफ गवर्नमेंट वेबसाइट क्या है? .gov लिखा जाता है। अगर बात करें डोमेन नेम ऑफ अगर इंडिया की बात करें तो .in लिखा जाता है। बात करें कौन 4 बार किसी देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा है? तो व्लादिमीर पुतिन है जो कि रूस के राष्ट्रपति हैं, वह 4 बार किसी देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। कांग्रेस प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। और प्रथम अधिवेशन कब किया गया था? 1885 में। वेदों से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था कि चौथा वेद कौन सा है? तो चौथा वेद आपको ध्यान में रखना है अथर्ववेद। अगर संगीत के क्षेत्र में कौन से वेद में वर्णन है संगीतों का? तो बात करेंगे संगीत के लिए कौन से वेद में वर्णन है? सामवेद में संगीत का वर्णन किया गया है। कौन से वेद में? सामवेद में।
बात करें यूएनओ के सदस्य देश कितने हैं, तो 193 यूएनओ के सदस्य देश हैं। आर्थिक विकास में जीडीपी के स्थान पर नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स कौन उपयोग करता है, तो भूटान के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। सिंधु सभ्यता के स्थल की बात करें तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। और इससे क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा गया था कि सिंधु सभ्यता के जो उत्खनन कार्य किसके द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि पंचगढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। लोक नियोजन के विषय के अवसर की समानता अनुच्छेद 16 में किया गया। इसका उल्लेख किसका, लोक नियोजन में विषय के अवसर की समानता अनुच्छेद 16 में इसका जिक्र किया गया है। अमेजन एंड ब्लू ओरिजिन के सीईओ कौन है, जेफ बेजोस हैं, जो कि हाल ही में पूरे वर्ल्ड के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। गूगल का संस्थापक कौन है, लेरी पेज जेम्स सिरजे ब्रिन नाम से हैं। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम की बात करें तो विजय घाट नाम से लाल बहादुर जी की समाधि स्थल का नाम है। अमाशय में अम्ल कौन सा होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, किसमें, अमाशय में। बात करें अक्टूबर 2020 तक खेल मंत्री कौन है, किरण रिजिजू नाम से हैं, जो कि खेल मंत्री हैं अक्टूबर 2020 तक। इंडिया द फ्यूचर इज नाउ के लेखक कौन है, शशि थरूर है। 2012 से 2018 तक कितने प्रतिशत बाघ शिकारियों को करंट लगने से मर गए हैं, 31.5 बाघ शिकारियों को करंट लगने से मृत्यु हो गई है। ईडब्ल्यूएस के 10% आरक्षण कोटा लागू राज्य कौन सा है, गुजरात। ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण किस राज्य द्वारा दिया गया है, गुजरात के द्वारा। एफएओ की फुल फॉर्म की बात करें तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन किसके द्वारा एफएओ की फुल फॉर्म है। बात करें कंप्यूटर में कैश मेमोरी कहाँ पर स्थित होती है, तो यह स्थित होती है सीपीयू में। कोशिका द्रव्य छोटी आंत से वसा ले जाता है, लसिका। कौन सी वसा होती है, वह लसिका वसा होती है। बात करें भारत में सबसे पहले भारत की राजधानी कौन सी थी 1911 में, तो भारत की उस समय राजधानी थी कोलकाता थी। प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुए थे, 1951-52 में। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था 1526 के पानीपत के युद्ध में। अब आपको फुल फॉर्म पूछी गई थी IPBES नाम से, जो फुल फॉर्म दी गई थी इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी गई थी ऑप्शन में कि इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विस है। आई लेंस वॉश करने के लिए कौन सा अम्ल काम में लिया जाता है, तो वोरिक अम्ल आपको आई लेंस वॉश करने के लिए, आई लेंस को साफ करने के लिए काम में लिया जाता है। कौन सा अम्ल है, वोरिक अम्ल। ONGC संबंधित है, भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है। बाघा बॉर्डर क्वेश्चन पूछा गया था कि बाघा बॉर्डर कहाँ पर स्थित है, तो यह अमृतसर पंजाब में स्थित है। दाल उत्पादन में भारत का कितना प्रतिशत योगदान है, 25% है। 2011 की जनगणना में सर्वाधिक साक्षरता कहाँ की रही है, केरल की रही है। लियोड रिपोर्ट 2019 के अनुसार टॉप 30 वैश्विक कंटेनर पोर्ट में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र बंदरगाह कौन सा है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है। गुब्बारों में भरी जाने वाली गैस के बारे में आपसे पूछा गया था, वह गैस कौन सी है, हीलियम गैस को गुब्बारों में भरी जाती है। इसके कारण ये हल्की होने के कारण गुब्बारों को स्वतंत्र छोड़ने पर ये आकाश में चले जाते हैं। किस में एक्टिव सेल होता है, तो MS एक्सेल में एक्टिव सेल होता है। इनसेट 1B का कब लॉन्च हुआ था, 1983 में। इनसेट 1B को कब लॉन्च किया गया था, 1983 में। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो डॉक्टर BV लाल के नेतृत्व में हस्तिनापुर पुरातात्विक स्थल का उत्खनन कब किया गया था, 1950 से 52 में। कॉफी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है, कर्नाटक है। असहयोग आंदोलन की बात करें तो 1920 में असहयोग आंदोलन को प्रारंभ किया गया था। समुद्री जल सतह का औसत तापमान कितना रहता है, 17 डिग्री सेंटीग्रेड। सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाली सैलरी को क्या बोलते हैं, पेंशन बोलते हैं। शरिया कानून का संबंध किस धर्म से संबंधित है, तो ये कौन से धर्म से संबंधित है, इस्लाम धर्म से संबंधित है। USA भारत को रूस से 5400 मिसाइल खरीदने से मना करने के लिए अमेरिकी मूल की कौन सी मिसाइल खरीदने को बोल रहा है, पेट्रियोट PAL-3 नाम से अमेरिका बोल रहा है भारत को मिसाइल खरीदने के लिए। बात करें स्वच्छ भारत मिशन की, तो उसको 2014 में इसको क्रियान्वित किया गया था। कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज जो कि किस गांव के किस स्थान पर बनाया गया था, गोविंदपुर नाम से गांव का स्थान था, वहां पर कोलकाता के फोर्ट विलियम कॉलेज को स्थापित किया गया था। हड़प्पा खुदाई के समय पुरातात्विक विभाग का महानिदेशक कौन थे, सर जॉन मार्शल।
बात करें मोहनजोदड़ो की खोज की तो राखलदास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी 1922 में। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत समाधान प्रदान करता है? अनुच्छेद 72 के तहत। अगर मान लो किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दिया गया तो उसको समाधान प्रदान करने के लिए राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 का प्रयोग करके उसको समाधान कर सकता है, यानी उसकी ज़िंदगी को बेहतर बना सकता है। तो इस तरह से आप इसको याद रख लेंगे, अनुच्छेद 72 को। क्वेश्चन पूछा गया था GLSV मैक थर्ड का निक नाम क्या है? तो फेट बॉय या इसे बाहुबली बोला जाता है। यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? टोक्यो जापान में है। यूएनओ द्वारा स्वास्थ्य संबंधित संगठन कौन सा है? विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसे WHO भी बोलते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। किस स्वीडन टेनिस खिलाड़ी ने 5 बार ग्रैंड स्लैम US ओपन जीते हैं? तो रोजर फेडरर के द्वारा 5 बार ग्रैंड स्लैम खिताब जीते गए हैं। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार थी। और वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला नाम से हैं। शरद अरविंद बोबडे पहले CGI हैं, जो कि कहाँ के? रंजन गोगोई। क्वेश्चन पूछा गया था कि शरद अरविंद बोबडे से पहले जो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? वो थे रंजन गोगोई। NH-44 श्रीनगर से जम्मू कश्मीर के मध्य है, जो कि 3745 किलोमीटर है, और ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है। लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH-44। भारत का सबसे लंबा राजमार्ग आपसे पूछा गया था, NH-44। मोतियों का शहर किसे कहा जाता है? हैदराबाद को मोतियों का शहर कहा जाता है। राउरकेला, दुर्गापुर और भिलाई किस का प्लांट है? तो ये इस्पात का प्लांट माना गया है। कौन सा? राउरकेला, दुर्गा और भिलाई को। बात करें फ्री में LPG कनेक्शन योजना कौन सी है? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। स्टार्टअप इंडिया किस मंत्रालय द्वारा संचालित की जाती है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मंत्रालय के द्वारा संचालित की जाती है। कौन सी योजना? स्टार्टअप इंडिया। प्रथम रोबोट जिसे मानव का दर्जा दिया गया है उसे क्या जाता है? सोफिया, सऊदी अरब से, जिसे किसका दर्जा दिया गया था? मानव का दर्जा। उसका नाम क्या रखा गया था? सोफिया। फलों का स्वाद वाली शर्करा कौन सी है? फ्रक्टोस नाम से फलों के स्वाद से संबंधित शर्करा है। चंद्रयान 2 कब लॉन्च किया गया था? 22 जुलाई 2019 को इसको लॉन्च किया गया था। बम्बई से रेतवाड़ी की शुरुआत ट्रेन की कब की गई थी? 1820 में। विद्युत धारा की SI यूनिट क्या है? तो एम्पियर हो जाएगी। और अगर बात करें विभवांतर की तो हो जाएगी वोल्टमीटर। वोल्टमीटर मापता है विभव या विभवांतर को। उत्तर, दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम का जंक्शन कहाँ पर है? यूपी में है, झांसी नामक स्थान पर। लाल सागर को भूमध्य सागर से कौन सी नहर जोड़ती है? तो सवेज नहर के द्वारा लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत में नवीन वलित पर्वतमाला कौन सी है? नवीन वलित पर्वतमाला कौन सी है? हिमालय को नवीन वलित पर्वतमाला कहा जाता है। इंटरनेट से डाटा ट्रांसफर किसके द्वारा किया जाता है? ईमेल के द्वारा। हड्डियां जोड़ने में उपयोगी कौन है? प्लास्टर ऑफ पेरिस है। बात करें जनसंख्या वृद्धि दर किससे मापी जाती है? मोल्तस का जो जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत दिया गया था उसके आधार पर जनसंख्या वृद्धि दर मापी जाती है। कर्षण की सोने एवं बहुमूल्य पत्थरों के अंकित पेंटिंग किस चित्र शैली में निर्मित है? तो यह तंजावुर की चित्र शैली में निर्मित है, जिसमें कर्षण की सोने एवं बहुमूल्य पत्थरों से अंकित पेंटिंग की जाती है। कौन सा जंगली पौधा है जिसके नुकीले कांटों को छूने से खुजली होती है? तो इसे नेटल कहा जाता है। एक जंगली पौधा है जिसके नुकीले कांटों को छूने पर खुजली शुरू हो जाती है। तो इस तरह से आपको मैंने जो बहुत से क्वेश्चन बताए हैं, जो 13 तारीख से लेकर 23 जनवरी तक आपको जो NTPC द्वारा एग्जाम की जा रही है उनमें पूछे गए थे। और नेक्स्ट एक वीडियो और इसकी और बनेगी, जिसमें हम सारे क्वेश्चनों को इस वीडियो में कवर कर लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।